बाबूजी। हाँ, अरे क्या हुआ? बाबूजी वो आदमी आ गया है, वो को जहाँ पहुँचाना होगा पहुँचा देंगे। कौन आदमी आ गया? अक्की को कहाँ पहुँचा रहे हो? बहुत ज्यादा प्रश्नावली होती जा रही हो कुंती देवी। है वो मतलब कि ओए अब भाई इतनी रात को बोल रहा है किसी को पहुँचा देगा ना, इसलिए पूछ रहे थे। हमारे धंधे में रात दिन नहीं देखा जाता, समझ में आई बात? सुनो कान खोलकर, उस नलकूप विभाग की बिटिया को बोलो कि जाए यहाँ से। ब्रह्म लोग जाए, पाताल लोग जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो हमारे घर में नहीं रहेगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम पूजा पाठ का जितना नौटंकी कही हम किए, जाके अपने लाट साहब को जितना समझा सकती हो, जैसे समझा सकती हो समझाओ। उस लड़की को निकाले यहाँ से और खुद भी दूर रहे। वही तो बीमार पड़ने वाले हैं हम सब। लेकिन ये हालत में वो कहाँ जाएगी? और फिर वो के साथ हमारा बाबू भी तो जाएगा ना? हाँ जाएगा, वापस आएगा लड़की के ऊपर जाने के बाद। बाबूजी एकदम सही बोल रहे हैं। और अम्मा, ऐसा कौन सा लगाव हो गया है जो उनसे एक बात नहीं बोल पा रही हो? हाँ अम्मा, हमको तो कभी-कभी बहुत शक होता है कि तुम सच में हमारी अम्मा हो कि नहीं। क्या शर्म भुला गई होगा तो अम्मा से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही है। कुंती देवी, अपने सुपुत्र को समझाइए कि बदतमीजी वो भी कम नहीं कर रहे हैं। लड़की को घर में रखकर हमको कोई नौटंकी चाहिए नहीं घर में। सुपुत्र को कहिए कि सुबह होने से पहले उस लड़की को यहाँ से निकाल ले। बहू के साथ साथ सास की भी रवानगी करवा देंगे हम। अम्मा, वो हम कह रहे थे कि तुमको कुछ भी कहने की कोनो जरूरत नहीं है। काहे कि हम अपने पोते की अम्मा को कभी दर दर नहीं भटकने देंगे। तो तुमने हमको रोक के रखा है। अगर हम तुमने बाबूजी को ये बात बता देते ना, देखना वो भी स्वाति का कितना ख्याल रखते। कोई अपनी बहुरिया को अपने घर से निकाल सकता है, लेकिन जो बहू पेट में घर का चिराग लेके बैठी हो ना, उसको कोई घर से नहीं निकालता। अब हम कल सुबह तुम्हें बाबूजी के पास जाकर उनको सब कुछ समझाएंगे, और अगर वो नहीं माने ना तो उनको सब कुछ सच सच बता देंगे। फिर देखना वो भी कैसे स्वाति का ख्याल रखेंगे। कहाँ फंस गए हम? वो तो बाबूजी हमें निकालने की बात कर रहे हैं। अम्मा को पता चलेगा तो वो भी हमें निकाल देंगे, वो भी अभी के अभी। स्वाति की भी हालत ठीक नहीं है, उसको भी नहीं बता सकते हम। सही वक्त का इंतजार करना होगा। जब अनुचित मार्ग चुना तो कोई भी समय उचित नहीं होता। देखिए दी, एक झूठ मनुष्य को कितना निर्बल बना देता है। जो इंद्रेश बिना किसी भय के अपने प्रेम के लिए लड़ रहा था, आज कितना असहाय और निर्बल प्रतीत हो रहा है। महादेव, हमें तो आपके भक्त पर दया आ रही है, किंतु वो अपनी पत्नी की पीड़ा नहीं देख पा रहा है। साथ ही झूठ के चक्रव्यूह से बचने का एक अवसर भी खो दिया उसने। हाँ देवी, किंतु इस समय हम इंद्रेश से अधिक स्वाति के लिए व्याकुल है। पुत्री संतोषी का क्रोध भी शांत हो गया है, किंतु वो स्वाति से अभी भी रुष्ट है। स्वाति, स्वाति, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? इंद्रेश, हम ना
हम बोलो क्या हुआ? इंद्रेश, वो मंदिर में लोटा रखा है ना, जाकर लेकर आओ ना जल्दी से। ये आएंगे, पहले तुम ऊपर चलो। नहीं अब ठीक है, यहाँ जमीन पर तुम जल्दी से लोटा लेकर आओ। ठीक है, लाते हैं। हमको क्षमा करना माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्रेश, 12:03 हो गए, यानी कि तारीख बदल गई। तुम जरा देखो ना, इनमें कुछ मिला तो नहीं? नींबू का स्वाद आ रहा है। जरूर फौजी का किया धरा, नहीं छोड़ोगे उनको। इंद्रेश, इंद्रेश रुको, कहीं नहीं जाओगे। स्वाति जाने दो हमको। हम कह रहे हैं ना, कहीं नहीं जाओगे तुम। कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि गलती हमारी है इंद्रेश, हमने संकल्प लिया था ना। और इंद्रेश, जब किसी भक्त से आराध्य रूठता है तो दोनों के बीच में कौन नहीं आता। सत्य कह रही हो स्वाति, तुम्हारी पीड़ा का कष्ट हमें भी हो रहा है, विश्वास करो। किंतु देवी देवता भी अपने ही बंधन में बंधे होते हैं। यदि मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे साथ होती तो तुम्हारे कष्ट अवश्य बांटती, किंतु ये संभव नहीं। यह संभव नहीं है इंद्रेश। हम मनाएंगे अपनी संतोषी माँ को, चाहे किसी ने कुछ भी किया, पर भूल तो हमसे हुई है ना। केवल भूल का ज्ञान होना अनुचित को उचित नहीं कराता। तुम्हें अपनी भक्ति की शक्ति को स्थापित करना होगा। इंद्रेश, ईश्वर की भक्ति में संसार की सारी गलतियां स्वीकार कर, खुद को दोषी मानकर भक्ति की जाती। हम भी वही करेंगे। बस हमको तुम्हारा साथ चाहिए, दोगे ना हमारा साथ? ये भी कोई पूछने की बात? कल सुबह होते ही ना हमको संतोषी माँ के मंदिर ले जाना। हम उनके मंदिर में तब तक रहेंगे जब तक वो हमको माफ नहीं कर देती। उचित है। यदि अपनी भक्ति की शक्ति से तुम अपनी भूल का पूर्ण रूपेण प्रायश्चित कर पाए तो तुम्हारी संतोषी माँ तुम्हारे पास वापस लौट आएंगी। अन्यथा हमारा संबंध यहीं समाप्त होता है। सामान उठाओ, निकलो यहाँ से अपनी बहू को लेके। जी ये सब कहाँ है? तुम्हारा फैसला है। हमने तुम्हारी अम्मा से कहा था कि उन नलकू विभाग की बिटिया को लेके बाहर जाए, नहीं तो सब बीमार पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारी अम्मा ने उसको नहीं बाहर किया। अच्छा, बीमार पड़ जाएंगे। हमें देखिए, हम पड़ गए बीमार। तुम्हारी न्योता देके नहीं आती। हम कुछ नहीं जानते। वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी बस। इसलिए ओको और अपनी अम्मा को साथ में लेके निकलो। अम्मा कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी।
इंद्रेश बाबू, घर तुम्हारे बाप का है, यानी सिंहासन सिंह का है। यहाँ वही फैसला होगा जो हम चाहेंगे। पर हमने कहा कि अपनी अम्मा को लेकर निकलो तो निकलो। चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। आओ जी, हाथ छोड़िए। चलो निकलो, चलो। आओ जी। हाथ छोड़िए अम्मा। इतना बड़ा हो गया तू कि अपने बाबूजी का बात काटेगा और अम्मा की बात का कहा? सुनो, जो आदमी अपनी पत्नी के रंग में रंगा हो ना, वो अपनी अम्मा की बुद्धि भी फिरा देता है। तुम दोनों जाओ, दस्ताना पहन के उस लड़के को निकाल के बाहर करो। चलो चलो चलो। खड़ा रहेगा। जाने दीजिए हमें। चुप, एकदम चुप। रुको रुको, सब रुको, सब रुको। सुनिए, हमको आपका सिर्फ 2 मिनट चाहिए। हमको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अम्मा पक्का स्वाति के मां बनने की बात बताना चाहती होंगी बाबूजी को। कुछ नहीं बोलना अम्मा, रहने दो। कहा खिचड़ी पक रहा है दोनों अम्मा बेटे के बीच। चल, दिया 2 मिनट। बोल क्या बोलना? वो अम्मा, वो जो 2 मिनट तुम बाबूजी को दे रही हो, वो हमको दो। यहाँ यहाँ अम्मा, मेरी बात सुनो। अरे का चल का रहा है? किसान और जसौदा की जोड़ी बन रही है का? अम्मा, देखो, हमने तुमको बोला था ना कि बाबूजी को कुछ मत बताना। तुम मत बताओ ना अम्मा। और वैसे भी स्वाति बोली है कि वो मंदिर में ही रुकेगी। अरे हमको एक बार बात तो कर लेने दे। देख, उसके बाद 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा अम्मा, कुछ सही नहीं होगा, समझो बात को। देखो, हम जानते हैं कि बाबूजी के मन में हमारे बच्चे के लिए बहुत प्यार होगा, हमें पता है। लेकिन इस घर के चिराग को दुनिया में लाने वाले का क्या, उसको भी तो पूरा सम्मान मिलना चाहिए। खुद सोचो, पूरी जिंदगी इस घर में रहेगी, लेकिन पराई की तरह। तुम भी तो एक औरत हो ना अम्मा। अब सोचो, एक औरत पर कहाँ बीतेगी जब पूरी जिंदगी उसका तिरस्कार होगा। तो अम्मा, एक बार स्वाति को ठीक हो जाने दो, फिर कोई तरकीब लगाकर तुम बाबूजी को समझा देना। वो समझ जाएंगे और स्वाति को अपना लेंगे, और फिर बच्चे वाली बात भी हम बता देंगे उनको। ठीक है ना? का विचार मंथन चल रहा है? हमने कहा था कि समय नहीं है हमारे पास। बोलो क्या कहना था? बोलो। आओ जी। आओ जी, हम जा रहे हैं। अब रियली अम्मा को निकालने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, तो देवी संतोषी के भक्त उनकी पूजा करने जा रहे हैं, किंतु हम इन्हें मंदिर पहुंचने नहीं देंगे। किंतु क्यों देवी पौलोमी? देवी संतोषी तो वैसे ही अपने भक्त से रुष्ट हैं। हाँ, रुष्ट तो हैं, किंतु हमें देवी संतोषी के क्रोध पर तनिक भी विश्वास नहीं। उनका अपने भक्त के प्रति प्रेम कभी भी जागृत हो सकता है, इसलिए हम स्वाति को कोई अवसर नहीं देंगे और उसे यहीं समाप्त कर देंगे। इंद्रेश! क्या हो रहा है? पैर धंसते जा रहे हैं। इंद्रेश! ये क्या हो रहा है? दलदल में फंस गए। नारायण नारायण। माते माते, ये क्या हो रहा है माते? हे महादेव, इन दोनों पति पत्नी के जीवन का अंत क्या ऐसे लिखा है? हे मां संतोषी, अपनी रक्षा करो। भोलेनाथ, रक्षा करो अपने भक्त की। हे मां संतोषी, कुछ कीजिए माते, शीघ्र अति शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा आपके भक्त का जीवन समाप्त हो जाएगा माते। देव ऋषि, जो भाग्य में लिखा है वो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और ना ही इस समय स्वाति की सहायता कर सकते हैं। महादेव, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। देवी, एक झूठ के कारण इंद्रेश ने स्वयं अपने भक्ति की सुरक्षा कवच को तोड़ दिया है। अब हम उसकी पुकार नहीं सुन सकते। यदि आप अपने भक्त की सहायता नहीं कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं। यह अनुचित होगा देवी, वह आपको नहीं पुकार रहा। महादेव, यदि आपने इन दोनों की सहायता नहीं की तो दोनों का जीवन समाप्त हो जाएगा। देवी, भक्तों के जीवन का भी अंत होता है। यदि इन दोनों का जीवन विधाता ने इतना ही लिखा है
तो कोई कुछ नहीं कर सकता। माते, महादेव के कथन का अभिप्राय क्या था माते? क्या ये पुत्री स्वाति और इंद्रेश के अंतिम क्षण है धरती पर? भविष्य हमें नहीं पता देव ऋषि,